नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका ने मिलकर एक बार फिर से भारत को पूरी दुनिया के सामने नीचा दिखाने का प्रोग्राम शुरू कर दिया है। आप सभी जानते हैं कि पहलगाम हमले को पूरी दुनिया ने आतंकी हमला माना था, पर अभी हाल ही में अमेरिका की एक रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिका की रिपोर्ट में कहा गया कि वो जो हमला हुआ था वो पाकिस्तान ने नहीं किया था, ना कोई आतंकी हमला वो था। और इसके साथ ही अमेरिका की एक रिपोर्ट में इस प्रकार का दावा किया जा रहा है कि 4 दिन का जो युद्ध चला था उसमें पाकिस्तान ने भारत को माफी दी है, ना कि भारत ने पाकिस्तान को माफी दी है। आप देखिए किस प्रकार की बात यहां पर की जा रही है। और इसके साथ ही भारतीय हथियारों को चाइना के साथ में कंपेयर करके चाइना के हथियारों को ऊपर दिखाया जा रहा है और भारत के हथियारों को पूरी तरीके से नीचा दिखाया जा रहा है, क्योंकि भारत के हथियारों की मांग इन दिनों कई सारे देशों में बढ़ी है। आप सभी को मैंने कई बार बताया है कि अभी भारत की ब्रह्मोस को लेकर भी कई सारे देशों के अंदर डील हो चुकी है, तेजस को लेकर भी डील जारी है और AK-203 को लेकर भी डील जारी है। तो इन सभी डील को रोकने के लिए अमेरिका और चाइना ने एक नए प्रकार का षड्यंत्र यहां पर रच दिया है। आज की इस वीडियो में इस पूरे रिपोर्ट में क्या क्या दावा किया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद में मैं आप सभी का कमेंट जरूर चाहूंगी इस पूरी रिपोर्ट के ऊपर कि अमेरिका और चाइना का ये जो दावा है आपको किस प्रकार से लगता है। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, अभी कुछ मिनट पहले खबर निकल के आती है कि अमेरिका की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि वो जो भारत पाकिस्तान का युद्ध चला था ना मई के महीने में, उस युद्ध के अंदर पाकिस्तान ने भारत को पूरी तरीके से हरा दिया था। आगे मैं फुल डिटेल से इसके बारे में चर्चा करूंगी। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि पहलगाम में जो हमला हुआ है वो किसी प्रकार से आतंकी हमला नहीं है। मतलब हमारे पहलगाम के अंदर जो हमला होता है 22 अप्रैल को और 26 निर्दोष लोगों की जान चली जाती है, उनसे जाति पूछी जाती है, धर्म पूछा जाता है और उसके आधार पर उन्हें मार दिया जाता है और यह तक कह दिया जाता है कि जाओ तुम मोदी को जाके बोल देना। और उसके बाद में अमेरिका की रिपोर्ट ये बोल रही है कि वो कोई हमला पाकिस्तान ने नहीं करवाया था, ना कोई वो टेरर अटैक था। इस पहलगाम हमले को भी पूरी तरीके से नकार दिया। और इस रिपोर्ट में क्या कहा है सुनिए जरा। पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस ओवर इंडिया इट इज 4 days क्लैश शो चाइनीज वेपन्स। आप देखिए जरा, चाइना के जो वेपन है उन्होंने कमाल कर दिया था पाकिस्तान और भारत के युद्ध में और यहां पर पाकिस्तान जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आगे जो ये इस रिपोर्ट में लिखा गया है उसके बारे में बताऊं उससे पहले इन भाई साहब की बात सुनो। इसने कल शाम को ही एक रिपोर्ट में दावा करके कहा है। ये कौन है जो आपको दिखाई दे रहा है? ये POK का प्रधानमंत्री है, है अनवरुल हक। इसने अभी हाल ही में कबूल किया है कि पहलगाम यानी कि जम्मू कश्मीर की घाटी से लेकर लाल किले तक जितने भी हमले हुए हैं वो हमने करवाए हैं। इन्होंने क्लियर इस बात को कह दिया है। जब पाकिस्तान इस बात को स्वीकार रहा है तो अमेरिका किस आधार पर इस रिपोर्ट को सही बता रहा है कि यह हमला पाकिस्तान ने नहीं बल्कि भारत खुद ही करवा रहा है। आगे आप जरा देखिए ये कौन सी रिपोर्ट में कहा गया है। तो एक ऐसी रिपोर्ट जिसे USCC कहा जाता है, जो कि अमेरिका कई सारे देशों के ऊपर नजर बनाए रहता है, जिसमें चाइना भी शामिल है। तो चाइना इन दिनों क्या कर रहा है, रक्षा, तकनीक, आर्थिक स्थिति में किस प्रकार से काम कर रहा है उसके ऊपर एक निगरानी रखी जाती है। और निगरानी को पूरा कंप्लीट करने के बाद में अमेरिका पूरी दुनिया के सामने इस प्रकार की रिपोर्ट पेश करता है कि पूरे साल भर में चाइना ने इस प्रकार का कारनामा किया है, जिसमें इस USCC की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन दिनों पाकिस्तान और चाइना के रिश्ते में काफी ज्यादा सुधार देखा गया है। पहले भी सुधार था और इस समय और ज्यादा सुधार देखा गया है, क्योंकि 2019 से लेकर 2024 के मध्य में तकरीबन 87% हथियार जो है चाइना ने किसे बेचे हैं, पाकिस्तान को दिए हैं। और कई सारे ऐसे हथियार हैं जो कि इसने फ्री में दे दिया था, क्योंकि चाइना चाहता था कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान और भारत आपस में लड़ाएंगे और उस समय मेरे हथियारों की टेस्टिंग हो जाएगी और जब मेरे हथियारों की टेस्टिंग होगी और मेरे हथियार भारी पड़ते दिखाई देंगे तो पूरी दुनिया में चाइना के हथियारों की बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसमें शामिल है PL-15। आप सभी को याद होगा ये वही PL-15 मिसाइल हैं जो कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के पंजाब वाले एरिया में दागी गई थी और फिर पंजाब के अंदर उसका मलबा पड़ा हुआ था, जो कि हमारे S-400 ने बड़ा कमाल कर दिया था। इस
सभी चीजें जानने के बाद भी ये क्लियर बोल रहे हैं भाई PL-15 का कचरा अभी भी भारत के पास में मौजूद है, चाहे तो भारत यहाँ रिपोर्ट भी दिखा सकता है। इनके द्वारा कहा गया कि हमने HQ-9 दिया था, जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है, चाइना ने बनाया है, पाकिस्तान के लिए हमने दिया है, उसने भारत को बड़ा कमाल करके दिखाया। तो आप मुझे जरा इस बात का जवाब दीजिए कि इतना ही ज्यादा कमाल किया जा रहा था तो भारत की तरफ से जब जब ब्रह्मोस दागी गई थी, तुम्हारा HQ-9 उस समय मर गया था या उसमें तेल खत्म हो गया था कि वो काम ही नहीं कर रहा था? यूं जरा बताइए। इसके साथ ही इन्होंने कहा है कि ऐसे कई सारे हथियार हैं, इस रिपोर्ट में इस बात को क्लियर कहा गया कि ऐसे कई सारे हथियार हैं जो कि चाइना ने किसे दिया है? पाकिस्तान को दिया है। तो तुम ब्रह्मोस को तो रोक लेते, उन दूसरी सारी चीजों को तो यहाँ पर छोड़ ही दो। आगे जैसे इस रिपोर्ट में इस प्रकार का दावा किया गया तो चाइना मीडिया की तरफ से भी यहाँ पर जवाब आना शुरू हो गया है। देखिए जरा, चाइना के मीडिया ने रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। ये जो अमेरिका रिपोर्ट जारी कर रहा है ना, इसके ऊपर सवाल उठाए हैं। चाइना अखबार ग्लोबल टाइम्स ने USCC की रिपोर्ट पर सवाल उठाए। अखबार लिखता है कि USCC ने एक बार फिर से चीन की आर्थिक, तकनीक और सुरक्षा क्षेत्र में हो रही तरक्की को ऐसे दिखाया है जैसे वो दुनिया के लिए खतरा बन रहा है। दुनिया के लिए कहीं ना कहीं खतरा है, क्योंकि चाइना और अमेरिका केवल वहीं खड़े आते हैं जहां पर इनका फायदा होता है। अमेरिका पहले से अपने फायदे के लिए कहीं पे भी गिर जाता है। वहीं चाइना की बात करें तो इसके पास में एक दुर्लभ खनिज है, रेयर अर्थ मटेरियल है, जिसके चलते वो पूरी दुनिया को दबाने की कोशिश करता है और पाकिस्तान इसका करीबी है। आप देखिए, चाहे अमेरिका और चाइना एक दूसरे के खिलाफ नजर आते हो, पर जैसे इस प्रकार के मामले निकल के आते हैं तो ये दोनों आपस में एक ही दिखाई देते हैं। आगे देखिए, अभी का रवैया दिखाता है कि रिपोर्ट राजनीतिक मकसद से लिखी गई है और हकीकत पूरी निष्पक्षता से विश्लेषण नहीं किया गया है। अखबार ने लिखा है कि अमेरिका को चीन को और ज्यादा बेहतर तरीके से समझाने की जरूरत है कि वो क्या है क्या नहीं। इसके साथ ही ऐसी रिपोर्ट छापना किसी भी देश को संप्रभु देश में अपनी रक्षा क्षमता बढ़ाने के मूल अधिकार को नकारने जैसा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसका कोई हक नहीं है कि इस प्रकार की रिपोर्ट ये छापे। आगे की जानकारी को जानो आप, उससे पहले अगर मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो यहां से स्कैन करके आप फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे इस प्रकार की खबर निकल के आई तो खबर निकलने के बाद में कांग्रेस के एक नेता है जिनका नाम है जयराम रमेश, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने कहा है कि अगर ऐसी रिपोर्ट पूरी दुनिया में छापी जाती है तो भारत के हथियारों के लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि भारत के हथियारों की बिक्री आने वाले टाइम में अगर रुक सकती है, हमारी डिप्लोमेटिक पर बहुत बड़ा इसका असर यहां पर होने वाला है। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के पूरे प्रकरण के ऊपर PM मोदी, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री अपना एक्शन जल्द से जल्द दिखाए, नहीं तो हमारी कूटनीति जो है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार होगा। तो इन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि देश के जो भी लीडर बन के बैठे हुए हैं वो कम से कम इस बात को लेकर जवाब दें कि चाइना के द्वारा और अमेरिका और पाकिस्तान के द्वारा जिस प्रकार की अफवाहें यहां पर फैलाई जा रही हैं वो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि इन अफवाहों को कई बार पाकिस्तान के लीडर ही क्लियर करते आए हैं। अभी हाल ही में POK के PM के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया और कुछ समय पहले इशाक डार, जो कि पाकिस्तान के ही नेता हैं, इन्होंने इस बात को क्लियर कहा था कि पहलगाम हमला हमने किया। भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था उसमें भारत के सामने घुटने हमने टिकाए। हम चाहते थे कि युद्ध किसी भी स्थिति में रुक जाए, इसलिए हमने आगे होकर अमेरिका को कॉल किया, भारत के DGMO से हमने बात करी है और भारत बहुत मुश्किल से माना है। भारत ने इस बात को क्लियर कहा था कि हम किसी तीसरे पक्ष को स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये अमेरिका इस रिपोर्ट में क्या बताना चाह रहा है, आप जरा इस बात को देखिए। क्या अमेरिका के ट्रम्प को अभी तक हमने क्रेडिट नहीं दिया है, इसी वजह से ज्यादा दर्द हो रहा है? जब पाकिस्तान के लोग खुद स्वीकार रहे हैं कि हाँ हमने हाथ जोड़ जोड़ के युद्ध को रुकवाया है, तो अब ये कैसे बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने बड़ा कमाल कर दिया है, पाकिस्तान की मिलिट्री का नेतृत्व कर रहे थे आसिफ मुनीर, इसलिए हम इस युद्ध को नहीं हारे हैं, हम इस युद्ध को जीत चुके हैं। आगे जरा देखिए, अभी हाल ही में अमेरिका ने एक और रिपोर्ट जारी करी है जिसमें बताया है कि भारतीय हथियारों के साथ साथ फ्रांस के हथियारों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है चाइना ने। अब आप देखिए, USCC का कहना है कि चीन ने भारत पाकिस्तान युद्ध में जो इस्तेमाल हुए थे आधुनिक हथियार, उनका लाइव वार टेस्ट यहां पर करवा दिया, पूरी दुनिया को ये दिखाना चाह रहा था। तो ये लाइव टेस्ट कर रहे थे, क्या भारत टेस्ट नहीं कर रहा था क्या? भारत ने एक बार पहले भी ब्रह्मोस का टेस्ट किया था तो भी पाकिस्तान में जाकर गिर गई थी, और इस
बार भी हो सकता है कि भारत ने एक छोटा सा ट्रायल लिया है कि अगली बार तुम लोग नहीं बचने वाले हो, हम तो केवल देखना चाह रहे थे कि तुम्हारे इलाज के लिए ब्रह्मोस काफी है या और भी हमें हथियार बनाने की जरूरत है। और आप सभी जानते होंगे कि भारत ने जितने हथियार 5-10 सालों में नहीं बनाए हैं, उतने ही हथियार अभी इस साल के अंदर बन के रेडी हुए हैं। और आप देखिए, भारत ने अपने हथियारों में ब्रह्मोस की टेस्टिंग भी कर ली है, राफेल की भी कर ली है, और तेजस का अगली बार नंबर आने वाला है कि भाई उसकी टेस्टिंग भी अभी बाकी है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी क्लियर कहा था कि K6 अभी बन चुकी है और अग्नि 5 का टेस्ट भी अभी हो चुका है, जो पूरे एशिया का चक्कर लगा सकता है, यूरोप तक अटैक कर सकता है, अफ्रीका तक, ऑस्ट्रेलिया तक वो अटैक कर सकता है। इतनी खतरनाक मिसाइल भारत ने बनाई है, तो उसकी टेस्टिंग भी अभी हमारी बाकी है। आगे इसके द्वारा कहा गया है कि हमारे जो हथियार है, चाइना के जो हथियार है, ये चाइना का दूतावास बोलता है कि चाइना के जो हथियार है उनकी हमें तारीफ करना पड़ेगा, क्योंकि वो तारीफ के काबिल है। पाकिस्तान ने इसका इस्तेमाल किया था और भारत के लड़ाकू विमानों को पूरी तरीके से गिरा दिया था, जिसके अंदर राफेल भी शामिल है। इस प्रकार का रिपोर्ट इनके द्वारा कहा गया कि हमारे द्वारा जो है राफेल को गिराया गया था और हमारे द्वारा जो है राफेल को गिरा दिया गया था, और हमारे जो J-35 है उसने पूरी तरीके से यहाँ पर कमाल करके दिखाया था। और जैसे ही भारत पाकिस्तान का संघर्ष चल रहा था ना, उस समय जैसे ही राफेल के गिरने की अफवाहें उड़ने लगी थी, ये अफवाह पाकिस्तान ने नहीं उड़ाई, ये अफवाह अमेरिका ने नहीं उड़ाई, ना अफवाह भारत से उड़ी थी, ये अफवाह उड़ानी शुरू कर दी थी। कहाँ से? चाइना से। चाइना के द्वारा एक फेक अकाउंट बनाया गया, जिसके ऊपर AI जनरेटेड पिक्चर बनाई गई, जिसमें बताया गया कि ये है राफेल, जो कि पूरी तरीके से हमने गिरा दिया है और हमारा जो हथियार है वो यहाँ पर बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। अगर तुम्हारे हथियार इतने ही ज्यादा काम कर रहे थे तो तुम्हारे हथियार क्यों नहीं खरीदे जा रहे हैं? भारत के हथियारों की मांग इतनी ज्यादा क्यों बढ़ चुकी है? आप क्या सोचते हैं इन सब को लेकर? क्योंकि यही फैक्ट था और ये इसकी सच्चाई अब सामने निकल के आ रही है। ये संघर्ष को खत्म हुए इतने दिन हो गए हैं, फिर भी पाकिस्तान अभी भी इसकी आदतों से बाज नहीं आ रहा है, ना चाइना यहाँ पर इसकी आदतों से बाज आ रहा है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे संघर्ष को लेकर, इस पूरी कहानी को लेकर? मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में अपनी राय को लिखिएगा। और अगर आप फ्री में डेटा एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं कमेंट पिन करने वाली हूँ, एग्जाम नारी के नाम से आपको मिलेगा, उस पर जाके टैप करना, उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID डाल के छोड़ देना, क्योंकि आने वाले 28 तारीख को, 28 नवंबर को शाम को 5 बजे शानदार वेबिनार होने वाला है, जो कि एकदम फ्री में मिलेगा। डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड आपको सब कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी, तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और चैनल पे अगर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।